नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवराज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे हल करते हैं और इसमें बेसिक चीज़ें एकदम बेसिक से हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई वृत्त। तो वृत्त हमारा कैसा रहता है मेरे भाई, देखो ये हो गया वृत्त हमारा, क्या हो गया ये हो गया वृत्त। इसको हम लोग बोल देते हैं केंद्र। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, केंद्र बोल देते हैं, यानी सेंटर। और सेंटर से जो रेखा पास होती है ना, यानी उसको बोल देते हैं व्यास। क्या बोल देते हैं भाई मेरे, व्यास। और जो सेंटर से ये इसको बोल देते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं मेरे भाई, त्रिज्या। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं व्यास। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्यास इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2 × r, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। तो अब देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोल देते हैं परिधि। क्या बोल देते हैं, परिधि। ठीक है ना, तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, परिधि, ध्यान से सुनिएगा, परिधि इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2πr हो जाता है। अगर हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है भाई मेरे, क्षेत्रफल। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो क्या हो जाता है πr² हो जाता है। क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है मेरे भाई, πr²। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना मेरे भाई। अब देखो जो रेखा सेंटर से पास नहीं होगा, यानी केंद्र से पास नहीं होगा, उस रेखा का नाम क्या है मेरे भाई, जीवा। क्या नाम है, जीवा। ठीक है ना, यानी जो रेखा केंद्र से पास होता है उसको व्यास बोलते हैं, और जो रेखा क्या बोलते हैं सेंटर से पास नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। और इस पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, परिधि बोल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख लेता, व्यास जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, और परिधि इक्वल टू क्या होता है 2πr होता है। और अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या हो जाता है, πr² हो जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो क्या होता है हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जैसे मैंने बोला। और देखना भाई मेरे, पाई की जो वैल्यू होती है वो या तो 22/7 रख लेना, क्या रख लेना 22/7 ही रखना, या फिर 3.14 रख के चलना। कितना रख के चलना, 22/7 या फिर 3.14 रख के चलना। ठीक है ना, दूसरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कितना रख के चलोगे 3.14। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.8 मीटर है। ठीक है ना, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोला उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, जिसका व्यास 2.8 मीटर है। ठीक है ना, क्या है 2.8 मीटर है, और यहाँ पे दे दिया है पाई की वैल्यू मेरे भाई दे दिया है 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो इन सवालों को कैसे, सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे भाई हल। ठीक है, हल। अब क्या करना है हमें, जैसे कि व्यास दे दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, व्यास हमारा कितना दिया है, व्यास दिया है 2.8 मीटर दिया है। कितना दिया है, 8 मीटर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर व्यास का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2r हो जाता है। व्यास इज इक्वल टू कितना हो जाता है भाई मेरे, 2r हो जाता है। तो हमें r निकालना है, तो 2.8/2 इज इक्वल टू r, तो इसको कट कर देंगे तो मेरे भाई 1.4 मीटर हो जाएगा, यानी कि r बराबर 1.4 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, अब देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे मेरे भाई,
वृत्त का क्षेत्रफल। आगे देख लेते हैं, यहीं पे वृत्त का, यहाँ देख लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इसी में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 22/7 गुणा कितना होता है 1.4 इंटू 1.4। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कट करेंगे तो 22 गुणा 0.2 गुणे 1.4 कितना हो जाएगा मेरे भाई। जब इसको आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 इंटू 1.4 मीटर, 6.16 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, कभी आर दे दिया रहेगा या कभी डी दे दिया रहेगा, तो वहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और लिखना भाई मेरे, ध्यान से सुनना। एक घोड़ा 14 मीटर रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है, बताइए कि वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकता है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं, एक घोड़ा है मेरे भाई, ठीक है ना, वो मतलब खूंटे से बंधा है मेरे भाई, तो ये हो गया एक, ठीक है ना, वृत्त हो गया, यहाँ खूंटा है और क्या है 14 मीटर, कितना है मेरे भाई 14 मीटर जो है लंबी रस्सी है और घोड़ा यहाँ पे है। ठीक है ना, अब ये इतना चढ़ता है, तो ये बोल रहा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मेरे भाई। तो देखो त्रिज्या हमारा दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, त्रिज्या यानी कि आर दिया है इक्वल टू कितना दिया है 14 मीटर दिया है। कितना दिया है मेरे भाई 14 मीटर। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 यहाँ पे भर दो और 14 गुना 14 कर दो, तो और ये 44 हो गया गुना 14 हो गया। ठीक है ना, तो देखो त्रिज्या आर दिया है, एक घोड़ा 14 मीटर लंबी 14 मीटर रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है, बताइए कि वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकता है। तो वह 616 मीटर स्क्वायर की घास खा सकता है मेरे भाई। कितना 616 मीटर स्क्वायर की घास खा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लो।